बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का हम लोग मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का मैथमेटिक्स मॉडल पेपर जो 2026 में एग्जाम देने जा रहा है स्टूडेंट 10वां क्लास का, उसके लिए है। ये चौथा वीडियो है। हर वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। 40 तक इसका पहले वीडियो में कर लिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप देखें। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है cos 44 बटा tan 46। देखिए यहाँ पे कॉट है, ऊपर कॉट है, कॉट 44 बटा tan 46। सबसे बड़ी बात जो एंगल दिया है, इस एंगल का तो आपको मालूम नहीं होगा वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम होता है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का और 0 डिग्री का। ये सारे एंगल आप याद किए होंगे, लेकिन ये जो एंगल है इसको निकालना तो मुश्किल है। और नीचे में देख रहे हैं कि वैल्यू दिया हुआ है। तब क्या करेंगे कि एंगल को इक्वल करेंगे। एंगल को इक्वल कैसे करेंगे? देखिए ये जो 44 दिया हुआ है, 44 को लिख सकते हैं 90 माइनस, अच्छा 44 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 90 में से 44 घटाइए, ये 10 में से 4 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 46। यानी कि अगर 44 में 46 जोड़ देंगे तो ये 90 आ जाएगा। इस 44 को हम 46 में बदलना चाहते हैं, तो 44 बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस 46। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम यहाँ पे cot 44 को लिख देंगे 90 माइनस 46 बटा में है जो tan 46। ठीक है, ये 44 के बदले में लिखे 90 माइनस 46, ये 44 की जगह पे 90 माइनस। यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा आप पढ़े होइएगा, cot 90 माइनस थीटा ये 90 है। cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे एक मास्टर क्लास करके है, ट्रिग्नोमेट्री मास्टर क्लास, उसमें पूरा मैं बताया हूँ। 50 मिनट का क्लास है, एक बार देख लीजिए, ट्रिगो का हर क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, तो ये tan थीटा आया, तो थीटा की जगह अगर 46 है तो tan cot 90 माइनस 46 बराबर होगा tan 46। ऊपर में हो जाएगा tan 46 बटा में नीचे भी है tan 46, दोनों कट गया, एक आएगा। इसका आंसर है डी। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मान सबसे अधिक है? देखिए ये tan 45 का मान 1, sin 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2, cos 90 का मान होता है जी। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे अधिक तो 1/2 है, यहाँ 1 है, ये 1/1/√2 है। ये देखिए 1/2 से बड़ा ये हो गया, तो ये भी गया खत्म, ये तो 0 ही है। सबसे बड़ा चुनना है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 1/√2 को अगर हर परी में करेंगे तो √2 लिख सकते हैं गुना करके, तो √2 ऊपर गिना किए, √2 नीचे गिना किए, तो ये हो जाएगा √2 बटा में √2 2 आ गया। और √2 बराबर क्या होता है? 1.414 बटा में 2। अगर फिर भाग देंगे तो 0.7 से ये कटेगा, 0.7, 2 सते 14, 0 2 सते 14। अब देखिए ये आया 0.707 ये, और ये है 1। tan होगा आपका सबसे बड़ा, आंसर होगा ए। ठीक है, 43, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है? देखिए अगर कोई वृत्त लेते हैं, ये एक वृत्त, इस वृत्त का त्रिज्या अगर r है तो परिधि होता है 2πr। इस परिधि का मान दिया है 88 सेंटीमीटर। पाई को अगर लिख देंगे 22/7 इंटू आर बराबर 88। अब देखिए 22 से अगर इसको घटाएंगे तो 22 चौका 88, फिर 2 से घटाएंगे तो 2 दूने 4, और 7 इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 7 यानी कि 14 होगा। ठीक है, त्रिज्या क्या होगा? 14 सेंटीमीटर बी।
क्या तक समझ में आ गई आपको? ये देखिए 44 नंबर, त्रिभुज PQR में R पर समकोण है। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं PQR, ये R पर समकोण है। साइन P प्लस Q का मान निकालना है। ये P और ये Q। अच्छा देखिए, ये अगर समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, तो कोण P और कोण Q दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, उसमें से अकेले ये R 90 है, तो P प्लस Q 90 है। तो P प्लस Q को P प्लस Q मान लेते हैं इसे, P प्लस Q बराबर 90। तो बोल रहा है कि साइन P प्लस Q, अब दोनों तरफ 90 लगा दी, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। साइन P प्लस Q बराबर साइन 90। देखिए यहाँ 90 था तो यहाँ साइन लगा दीजिए, P प्लस Q था यहाँ पे साइन लगा दीजिए, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन P प्लस Q बराबर 1 आ गया, आंसर है बी, ठीक है। अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री है, तो रूट 2 कोसेक अल्फा निकालना है। देखिए अल्फा बटा 4 बराबर दिया है 15, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 15 गुने 4, ये जाके इधर गुना होगा 60 डिग्री। अब जो वैल्यू दिया है उसका निकाल दीजिए, रूट 3 कोसेक अल्फा, रूट 3 कोसेक अल्फा, ये रूट 3 हो जाएगा। कोसेक अल्फा का मान यहाँ पे 60 लिख दीजिए, ये रूट 3। देखिए कोसेक अल्फा याद है आपको, नहीं याद है तो साइन अल्फा नहीं, मैंने कोसेक 60 याद है, नहीं याद है तो साइन 60 याद कर लिए। साइन 60 बराबर होता है रूट 3 बटा 2, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 60 बराबर हो जाएगा 2 बटा रूट 3, ये 2 बटा रूट 3, ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3, रूट 3 कट जाएगा, बच गया 2, ठीक है। ये बी वाला हो गया आंसर। 46, R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या बोलते हैं, R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। देखिए दो वृत्त यहाँ पे बनाइए, मान लेते हैं दो वृत्त बना रहे हैं यहाँ पे, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, ठीक है, और एक तीसरा वृत्त ये, ठीक है। मान लो वृत्त है ये, बोल रहा है कि इसका त्रिज्या मान लीजिए R1 है, इसका त्रिज्या R2 है, और इसका त्रिज्या मान लीजिए R है। तो R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर, और R त्रिज्या वाले वृत्त, इसका क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर। बोल रहा है कि इसका और इसका योग कर देंगे तो इसके बराबर है, यानी कि पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर बराबर है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर, पाई से पाई अगर काट देंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। पूछ रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशन क्या आया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, कहाँ है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, सी हो गया आंसर, ठीक है, ये सी। अब 47 देखिए क्वेश्चन पूरा है, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष के साथ तक पहुंचती है, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। देखिए मान लेते हैं कि ये दीवार है, ये नीचे का जमीन है, यहाँ पे सीढ़ी इस तरह से लगा हुआ है जो शीर्ष तक पहुंचता है दीवार के। बोल रहा है कि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री कोण बनाता है। ये जो सीढ़ी है 15 मीटर लंबा, यह दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। यहां मत बना दीजिएगा जल्दबाजी में, दीवार के साथ, और ये जो दीवार है जमीन के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है।
तो ये जो दीवार है, दीवार का ऊंचाई पूछ रहा है। दीवार का ऊंचाई मान लेते हैं x है, ठीक है, ठीक है, दीवार का मान लेते हैं कि ऊंचाई x है। अब इस त्रिभुज में ये कोण हमको मालूम है जो कि 60 है। इस कोण के लिए ये है P, ये है B और ये है H, 90 के सामने वाला H है। तो इन दोनों का रिलेशन लगाएंगे तो B बटा H कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। B है x और H है 15 और थीटा का मान है यहाँ पे 60, तो कॉस 60 बराबर x बटा 15। कॉस 60 का मान क्या होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर x बटा 15। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ये 15 यहाँ चल जाएगा, 15 बटा 2 बराबर x, 15 बटा 2 यानी कि 7.5, ये बी हो गया आंसर, ठीक है। cot 1 cot 89 का मान क्या होगा, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। cot 1 और cot 89, ये देखिए cot 1 रहने दीजिए, cot 89 को लिख सकते हैं 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 बराबर 89, ये cot 1 और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ये हो जाएगा tan 1। cot 1 इंटू tan 1, cot 1 को लिख सकते हैं 1 बटा tan 1, यहाँ पे tan 1 है, दोनों कट गया, 1 आया, 1 बटा 1 बराबर 1, ये हो जाएगा कहाँ, ए हो गया आंसर। 50 आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए एक गोला है, गोला का ऑप्शन है कि नहीं इसमें, सर्किल है, छोड़िए, एक गोला है, गोला का मतलब समझिए गेंद, जो ड्यूज गेंद होता है ना, इस तरह का एक गोला है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये डी होगा आंसर। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक देखें, फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और देखेंगे, 60 तक चलेंगे।